बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हुकूमत को घर भेजने पर मुकम्मल इत्तफाक। सीईसी ने तमाम फैसलों का इख्तियार कायद नून लीग को दे दिया है। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत गिराने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने का भी फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ को तमाम राबितों का इख्तियार दे दिया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा है कि हुकूमत को अब जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल कमेटी इजलास में इस बात पर भी इत्तफाक हो गया, इमरान खान की हुकूमत जितने दिन रहेगी अवामी मसाइल में इजाफा होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मियाँ शाहिद नदीम से। मियाँ शाहिद नदीम, बताइएगा सीईसी के इस इजलास में क्या फैसला हुआ है? क्या आसिफ अली जरदारी के फार्मूले पर अमल दरामद के लिए इत्तफाक राय हुआ? जी बिल्कुल, हमारे ज़रा कहना है कि ये मुकम्मल इत्तफाक हो गया है। इस पर मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट भी कर दी है। उनका ये कहना है कि हुकूमत को अब जाना चाहिए, इमरान हुकूमत जितने दिन रहेगी अवामी मिसाइल में इजाफा होगा। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत हर शोबा जिंदगी में नाकाम रही है। नवाज शरीफ जो भी फैसला करेंगे पूरी पार्टी उसकी हिमायत करेगी। इस पर मरियम नवाज ने ये भी ट्वीट कर दिया है कि इस बात पर पूरी तमाम शुरका जो कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ जो भी फैसला करेंगे उस पर हम एतमाद का इजहार करते हैं और हुकूमत को अब जाना चाहिए। इस तरह सीईसी ने ये मुतफिका फैसला दे दिया है कि जो भी कानूनी और आईनी ऑप्शन मौजूदा हुकूमत को भेजने के लिए इस्तेमाल करना है उसे किया जाना चाहिए और अब एक दिन भी हुकूमत को नहीं देना चाहिए। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान का जिक्र करें, जो कहते हैं कि चीन जैसे अब पाकिस्तान के साथ खड़ा है उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान आलमी सतह पर खुद को मनवा रहा है। अच्छा हुआ पाकिस्तान के अंदर सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों के इजलास में और क्या कहा, आप भी देखिए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरा चीन के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो सदर पुतिन की दावत पर रूस का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ने पार्टी तर्जुमानों को बताया, पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और वो मुल्क में चोरों और लुटेरों की सियासत में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मुल्क के सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों से कहा कि वो आवाम को बताएं कि शहबाज शरीफ के चपरासी मकसूद के अकाउंट में 4 अरब डॉलर्स कैसे आए। वज़ीर आज़म ने इजलास में बताया कि सी पैक पर वर्किंग ग्रुप 7 से बढ़कर 11 हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग ने 5 साल में 415 किलोमीटर सड़कें बनाई, जबकि उनकी हुकूमत 3 साल में 453 किलोमीटर सड़कें तामीर कर चुकी है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। साबिक मुशीर बराए ओवरसीज सैयद जुल्फ़े बुखारी के एजाज़ में पीटीआई रहनुमा रूमी मलिक की जानिब से लंदन में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के ओहदेदारान के साथ साथ ओवरसीज कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर जुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि सिर्फ शहजाद अकबर को एहतसाब की नाकामी का जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं होगा। करीबी एडवाइज़र भी दुरुस्त काम न करे तो इमरान खान एक्शन लेने में देर नहीं लगाते। जुल्फ़ी बुखारी ने मुल्की सियासत पर खुलकर गुफ्तगू की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में जानिए। लंदन में वज़ीर आज़म के साबिक मावन खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी और पीटीआई रहनुमा सैयद जुल्फ़कार बुखारी के एजाज़ में पीटीआई बरतानिया के रहनुमा रूमी मलिक की जानब से इशाइया दिया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म के मावन खसूसी बराए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, रुकन पार्लियामेंट नाज शाह, पीटीआई बरतानिया के सदर राना अब्दुलस्तार, मेयर ऑफ इलिंग चौधरी मुनीर अहमद समेत पीटीआई के कारकुन, काउंसलर्स, बिजनेसमैन और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि माशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान पायदार माशी तरक्की की तरफ गामजन है। हुकूमत की अवलीन कोशिश रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। मुकर्रीन का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाना हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है और आने वाले इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी वतनी अजीज की सियासत में अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म के साबिक मुशीर जुल्फ़ी बुखारी का इस मौके पर कहना था कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के नुमाइंदा थे और रहेंगे। पाकिस्तान में मुश्किलात के बावजूद रिकॉर्ड सतह पर बरामदात में इजाफा हो रहा है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। अगर पीटीआई को कोई चीज़ हरा सकती है तो वो सिर्फ पीटीआई ही है। इंशाल्लाह वो अच्छा काम कर रहे होंगे। मेरा सिर्फ ये है कि मैं पहले दिन से ओवरसीज़
کا ریپرزینٹیو تھا اور آخری دن تک اوورسیز کا ریپرزینٹیو رہوں گا. لوگ میرے سے الحمدللہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, محبت ملتی ہے. تو آنے والے جو الیکشنز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوورسیز پاکستانی طے کرے گی کہ کون سی گورنمنٹ آئے گی. تو میرا فل فوکس ہوگا کہ صرف برطانیہ نہیں, امریکہ سے لے کے GCC میں ہر جگہ میں دورہ کروں اور لوگوں کو کنونس کر سکوں کہ وہ اپنا ووٹ اس دفعہ کاسٹ کریں. PTI برطانیہ کے صدر عبدالستار نے کہا کہ انہوں نے زلفی بخاری سے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کروانے کے لیے خصوصی کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے. تقریب کے میزبان رومی ملک نے کہا کہ جتنا کام زلفی بخاری نے اپنے 2.5 سالہ دور میں اوورسیز کے لیے کیا اتنا کسی نے بھی نہیں کیا. زلفی بخاری کو اوورسیز مشیر کے عہدے سے ہٹا کر اوورسیز کے ساتھ زیادتی کی گئی. پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے جنرل سیکرٹری اسلم بھٹا نے کہا کہ زلفی بخاری اپنے حلقے سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, جو کہ خوش آئند بات ہے. اس سے اوورسیز پاکستانیوں کو حوصلہ ملے گا کہ وہ بھی پاکستان کے سیاسی نظام کا حصہ بن سکتے ہیں. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام زلفی بخاری صاحب نے کیا اپنے 2-2.5 سال کے ٹینور میں, اس سے پہلے آج تک کسی کو اوورسیز منسٹر کے نام کا بھی نہیں پتا تھا, اور انفارچونیٹلی اس کو سائڈ پہ لگا کے اب دوسرے لوگوں کو بنایا گیا ہے. اس کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی تھی, تو میں ادھر اوپینین لینا چاہتا تھا لوگوں کی اوورسیز سے کہ آیا آئی ڈونٹ نو یہ کوئی اچھا فیصلہ تھا کہ نہیں. یہ رومی ملک صاحب کا شکریہ جنہوں نے آج ایک بہت ہی خوبصورت ایوننگ زلفی بخاری صاحب کے آنر میں کی ہے. تو بہت ساری کمیونٹی PTI کی لیڈرشپ اور چیکو بھائی اسپیشلی خاص طور پر تشریف لائے, اور یہ میوزیکل نائٹ بھی ہے. تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جو ہمارے اوورسیز کے جو تحفظات ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں زلفی بخاری صاحب سے, اور انہوں نے امید ظاہر کیا کہ بھی آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ پرائرٹی بیسس پہ حل کیے جائیں. زلفی بخاری صاحب کو یہاں پر انوائٹ کیا گیا تھا, اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں, اور وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو اوورسیز رہ چکے ہیں. اور ابھی انہوں نے یہ آج ایک جو بات بتائی ہے کہ وہ الیکشن میں آنے والے الیکشن میں حصہ لیں گے, تو یہ ایک بڑی انرجی پیدا ہوئی اوورسیز پاکستانیوں کے اندر کہ اوورسیز پاکستانی تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر سے وہاں لوگ جائیں اور الیکشن میں حصہ لیں, اور اس چیز کے لیے پاکستان کی جو خدمت ہے زیادہ سے زیادہ وہ کر سکیں. زلفی بخاری آئے تھے تو ہم نے اپنے تھوڑے جو کنسرنز تھے, ایشوز تھے اوورسیز کے حوالے سے جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے, ان کو ہم نے ریمائنڈ کرایا ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اٹ ول بی سورٹڈ آؤٹ. تو باقی تو ہم دیکھ رہے ہیں کافی امپروومنٹس آ رہی ہیں. تقریب کے اختتام پر برطانیہ کے مشہور قوال سلیم صابری نے اپنی پرفارمنس سے سما باندھ دیا. شرکا سلیم صابری کی پرفارمنس سے خوب محظوظ ہوئے. غلام حسین وان, بیورو چیف 92 نیوز UK. رجب کا بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی دنیا بھر میں روح پرور محافل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن میں نورانی محفل کا انعقاد کیا گیا, جس میں علماء کرام نے ماہ رجب کی فیوز و برکات کے حوالے سے ایمان افروز خطاب کیا. تفصیلات سلیم صابری سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن میں ایک محفل کا انعقاد کیا گیا, جس میں ڈائریکٹر منہاج القرآن علامہ ذیشان قادری, انچارج منہاج القرآن مرکز علامہ صادق قریشی, علامہ اعجاز احمد نیروی, علامہ طارق محمود اور دیگر علماء کرام نے ماہ رجب کی برکات کے حوالے سے خطاب کیا. علماء کرام نے اپنے بیانات میں کہا کہ رمضان کی طرح اس مہینے کی بھی بہت زیادہ برکات ہیں. 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا دن ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے لے کر عرش معلیٰ تک کا سفر کیا. 6 رجب کو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے. یہ مہینہ بہت فیوز و برکات کا مہینہ ہے. اس موقع پر علامہ صادق قریشی انچارج منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن, نور الہدا مسجد کے انچارج علامہ اعجاز احمد نیروی, معظم علی سندھو اور دیگر کا کہنا تھا یکم رجب حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں. رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے اور یہ مہینہ برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے, اور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی تقریب منعقد ہوئی ہے. ان کی تعلیمات کا ذکر ہوا ہے اور انہوں نے جو میسیج دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر کسی کے لیے رحمت بن کے رہو, امن بن کے رہو, پیار بن کے رہو, کمیونٹی کو جوڑ کے رکھو. ماہ رجب چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بہت بڑے فضائل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا تبلیغ فرمائی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان,
اس میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، اس میں اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں. تو رجب کا مہینہ ہمارے لیے بڑی عقیدت اور احترام کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی پوری دنیا میں اور عالم اسلام میں بہت بڑی ایک خوشی کی لہر بھی دوڑتی ہے، جہاں کیونکہ یہ معراج شریف کا مہینہ ہے. 27 معراج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خوبصورت ایک معجزہ تھا کہ وہ زمین سے عرش معلیٰ تک انہوں نے سفر کیا. منہاج القرآن لندن میں اس طرح کی ایک روحانی محافل کا انعقاد اور آغاز ہو چکا ہے آج سے. بہت اچھا لگا. ڈفرینٹ لوگ، کمیونٹی کے لوگ بہت بڑی تعداد میں آج انہوں نے شرکت کی. بچوں نے بھی شرکت کی، خواتین نے بھی شرکت کی. We have entered the month of Rajab. On the 6th of this month, it is the remembrance of Sayyidina Khwaja Mu'inuddin Chishti rahimahullah ta'ala, on whose hands some 9 million people converted to Islam. And this is a due upon us to remember him, especially people from the Indian subcontinent, not just Pakistan but India and Bangladesh, because those people, they received their deen and Islam from this personality, this great person, this wali of Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Khwaja Mu'inuddin Chishti. یہ رجب کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت بڑی تقریب کا انعقاد ہے یہاں پہ، اور کمیونٹی کے جو کافی اہم شخصیات ان سب نے شرکت کی ہے. کمیونٹی کے سارے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ بھی لیا اور شمولیت بھی کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لندن ہے اس کے اندر جو اس مسلمانوں کی اور خاص طور پہ پاکستانی مسلمز کی جو روٹس ہیں، جڑیں ہیں، وہ کافی گہری ہیں. اور جس طرح کمیونٹی بڑھ چڑھ کے اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کر رہی ہے، اس سے کافی زیادہ اسلام کا امیج بہتر ہو رہا ہے، اور یہ سبق دوسروں لوگوں کو یہ جا رہا ہے، ایک میسیج جا رہا ہے کہ اسلام ایک پرامن دین ہے. رجب کا مہینہ ہے اور یہ پاک بابرکت مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے. اس کی مناسبت سے دنیا بھر میں محافل کا انتظام کیا جاتا ہے. منہاج القرآن میں بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے اور پرنور محفلوں کا انتظام کیا جاتا ہے جس میں ہم سب لوگ شرکت کرتے ہیں. کمیونٹی کے بہت زیادہ اور علماء کرام، مشایخ کرام سارے شرکت کرتے ہیں. محفل کے آخر میں ڈائریکٹر منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز علامہ ذیشان قادری کے والد اور تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. آخر میں شرکاء نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کے نذرانے پیش کیے. شرکاء کی لنگر کے ساتھ تواضع کے ساتھ بابرکت محفل اپنے اختتام کو پہنچی. سلیم صابری، 92 نیوز، لندن. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا شفیع المذنبین. پاکستانی کمیونٹی سینٹر مینچسٹر میں پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کی جانب سے بھارت کے غیر قانونی قبضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تقریب ہوئی، جس میں کونسل جنرل مینچسٹر طارق وزیر، ممبر آف پارلیمنٹ محمد افضل خان اور لارڈ واجد خان کے علاوہ پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تفصیلات راجہ واجد کی اس رپورٹ میں. یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب میں کونسل جنرل پاکستان طارق وزیر، رکن پارلیمنٹ محمد افضل خان اور لارڈ واجد خان کے علاوہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کی کمپیئرنگ کے فرائض کامران پیرزادہ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دیے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر، صدر پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ آصف بٹ اور دوسرے مقررین کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی پر اقوام عالم اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مقررین کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری کئی دہائیوں سے بھارتی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن دنیا ان کی مظلومیت پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے. کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت اور آزادی تک دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. تقریب میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انسانی ہاتھ کی زنجیر بنائی گئی. اس موقع پر فضا پاکستان کے قومی ترانے سے گونجتی رہی. تقریب میں لوکل گلوکار سرور نے کشمیر پر ملی ترانہ پیش کر کے ماحول کو گرما دیا. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا 70 دہائیوں سے بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. کشمیریوں کی نسل کشی، خواتین کی عصمت دری اور بچوں کو پیلٹ گن سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے حوصلے اور کشمیر کی آزادی کے جذبے کو کسی صورت کم نہیں کیا جا سکتا. کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. ایک دن کشمیر میں آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا. کشمیر یکجہتی دن ہے تو ہم کشمیریوں کے ساتھ مضبوط طریقے سے کھڑے ہیں. ہاؤس آف لارڈز میں جہاں میرا اختیار ہے میں کوشش ضرور کروں گا سچے دل سے میرے خیالات، جذبات
उन कश्मीरियों की तरफ है जो अभी भी जुल्म का शिकार हैं, बारबीत का शिकार है। हम चाहते हैं उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले और उनके जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी होती है वो ख़त्म हो जाए। हम यौम यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं जो कश्मीर के लिए हम मनाते हैं, और कश्मीर का जो मसला है, जो इशू है, हम सब जानते हैं, कई सालों से हम सुन रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह की जो है वो जुल्म और ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। आज दुनिया भर में कश्मीर के आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। कश्मीर की आज़ादी के लिए मैं समझता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी बनती है, जो करारदाद पास हुई थी उनको अमली तौर पर इंडिया को मजबूर किया जाए कि कश्मीर के अंदर इज़हार राय की आज़ादी दी जाए और उनको जमहूरी राइट देकर कश्मीर की आज़ादी के लिए अमली काम किया जाए। आज यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में हमने कश्मीरियों के लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ था। उनका साथ देंगे हम, और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती हम उनके साथ खड़े हैं और उनके हर दुख सुख को हम समझते हैं। पीटीआई नॉर्थ वेस्ट यूके की जानब से यूरोप में मसला कश्मीर को उजागर करने और मजलूमों की आवाज़ बनने पर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद, रुकन पार्लियामेंट जेम्स डेली और सहाफ़ियों को उनकी कम्युनिटी खिदमात के सिले में खसूसी शील्ड्स पेश की गईं। तकरीब में पाकिस्तान और कश्मीर के परचम लहराए गए। भारत पिछले 75 सालों से गैर कानूनी कब्जा कश्मीर में जुल्म और जबर की चक्की में पिसते मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को आज तक ना दबा सका, और नाम नहाद इंसानी हकूक़ की अलंबरदार आलमी तंजीमें भी उन्हें अपना बुनियादी हक के खुद अरादियत भी ना दिलवा सकें। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बरी के मकामी हॉल में कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के चेयरमैन जेम्स डेली और राजा शहबाज आरिफ की तरफ से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अलावा हाई कमिश्नर लंदन मौज़म अहमद खान ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का हवाल राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। बरी के मुकामी हाल में मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट और को चेयरमैन कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर जेम्स डेली और राजा शहबाज आरिफ की तरफ से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अलावा कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर और हाई कमिश्नर लंदन मौज़म अहमद खान ने खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के मेज़बान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेम्स डेली का कहना था कि कश्मीर के इस दरीना मसले को अब हल होना चाहिए और तमाम अक़वाम को मिलकर कश्मीरियों का उनका बुनियादी हक खुद इरादियत दिलवाना होगा। All working together, whether it is humanitarian, whether it is in investment, in regeneration, in education. If we can touch the lives of Kashmiri people, then we will achieve something. हाई कमिश्नर लंदन मौज़म अहमद खान और कौंसलर खालिद हुसैन, राजा शहबाज आरिफ, समीना खान, राजा नवीद एजाज, राजा आदिल, आमिर यासीन, महबूब अहमद, डॉक्टर सलीम, राजा तारिक महमूद, ज़ियाउल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में फाशिस्ट मोदी की हुकूमत बेगुनाह और मजलूम कश्मीरियों का नाहक कत्लेआम कर रही है, और हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की तरफ से की जाने वाली इस दहशतगर्दी को बंद कराए। मीडिया से बात करते हुए शुरका का कहना था कि जब तक मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी नहीं दी जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, और हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हर महाज और हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मैनचेस्टर का जो इलाका है ये उन इलाकों में है जहाँ पर हमेशा कश्मीर के कॉज को बहुत ही सपोर्ट मिला है, और इसमें मैं यकीनन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ख़ास तौर पे अपनी कम्युनिटी का, हमारी, और ख़ास तौर पे जो हमारी कश्मीरी बहन भाई हैं जो यहाँ पर मुकीम हैं। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक पब्लिक ओपिनियन को मूव किया है, और यहाँ पर आज पार्लियामेंटेरियंस भी थे, काउंसलर्स भी थे, तो मेरा ख्याल में यही बेस्ट तरीका है कश्मीर कॉज को आगे बढ़ाने का। It's been a great honour to invite the High Commissioner to Bury here today to speak to my friends, my community in Bury, about the appalling human rights situation in Kashmir. The time has come now for action through the international community. We have to deliver the strong message that we can no longer tolerate the level of brutality and suppression of individual freedoms that we see in Kashmir. We must speak and be honest with the Indian government and say, this has to stop. We would not tolerate this behaviour in our country, and therefore we must, through the United Nations and all other diplomatic bodies, make it very clear that the international community stands against such brutality. बड़ा अच्छा मैसेज है कि हम कश्मीर के लोगों के साथ हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि उनको हक़ खुद इरादियत मिले,
और इंशाल्लाह ये मिलेगा। हम सारे जब इस तरह मिलके एक ज़बान होंगे तो ये काम इंशाल्लाह बहुत जल्द है। आज बरी नॉर्थ की जो पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी है, आज उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम भेजा है मोदी गवर्नमेंट को, बीजेपी को, कि आपका जो RSS डॉक्ट्रिन है वो हम नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे। और जब तक कि कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है, जब तक कि वो आज़ाद नहीं होते लोग, जब तक कि वहाँ उनके इंसानी हुकूक उनको ना मिलें, उस वक्त तक हम कभी भी आपकी जो रजीम है उसको कबूल नहीं करेंगे। ऐ वादी कश्मीर तेरी इज़्ज़त अज़मत आज़ादी की खातर 100 खून के दरिया हम पार करेंगे, तेरे बदले में अगर कोई पूरा हिंदुस्तान भी दे तो खुदा की कसम इनकार करेंगे। मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो यंगस्टर है, जो हमारा यूथ है, उसको हम इस कॉज में शामिल करें, क्योंकि वो फ्यूचर हैं, फ्यूचर जनरेशंस हैं। हम तो जब तक बात करते रहेंगे, लेकिन ये मसला आई डोंट नो कि और कितने साल आगे चलेगा। लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझती हूँ कि अपने जवानों को उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए और अपनी ख़वातीन को शामिल करना चाहिए। हम बैरून मुल्क में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी रह रहे हैं, हमारी कश्मीरी के लिए दिल की धड़कन हर वक्त धड़कती है। हम जहाँ जहाँ भी हैं, हम कश्मीरियों आपके साथ हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको जेम्स डेली बहुत अरसे से लेकर चले हुए हैं और एक तरह से लीड कर रहे हैं। और बैरी के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनको ऐसा MP है जो उनके साथ उनकी बात सुनता है, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको लेके वो आगे चलता है। जो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड है ना, वो सोशो इकनॉमिक बाइकआउट करे इंडिया के साथ। फॉरेन रेजिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियन जो है ना ये कश्मीरी मुसलमान, उनका एक प्लेबिसाइट हो जाए और वो रिजल्ट्स जो हैं UN को भेजे जाए। तकरीब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कौमी जोश व जज्बे के साथ तकरीब में शिरकत की और मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया। भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों के साथ हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाने के साथ साथ इस पर अमली इक़दाम करने की भी ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर बर्मिंघम ब्रांच के ज़रिए तमाम यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में मुकामी रेस्टोरेंट में तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ जमातों और सोचो फ़िक्र रखने वाले पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर हाथों की जंजीरें बनाकर कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया गया। मज़ीद तफसीलात बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुनक़दा तकरीब की सदारत चौधरी मोहम्मद रियाज आफ बेबाम, जबकि मेहमान खुसूसी मशीर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर करामत हुसैन चौधरी थे। साबिक सदर PTI बर्मिंघम चौधरी गफूर खाड़क की निज़ामत में होने वाली तकरीब में चौधरी शहजाद, चौधरी इश्तियाक लहड़ी, चौधरी मोहम्मद हुसैन, वाजिद अली बरकी, मोहतरमा आसिया हुसैन समेत दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अब कश्मीरियों की आज़ादी की मंजिल करीब है। इसके लिए हमें अपनी यूथ को मसला कश्मीर से रूशनास कराने के अलावा इन्हें तारीखी हकायक से आगाह करना होगा। मुकर्रिरीन का कहना था कि आज मसला कश्मीर दुनिया में फ्लैश पॉइंट बन चुका है और एशिया बल्कि पूरी दुनिया का अमन इस वक्त तक खतरे में है जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। मुशीर रियासत सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर करामत हुसैन चौधरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अपनी पूरी जिंदगी कश्मीर के मसला को उजागर करने के लिए पेश रहे। हालिया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई और मसला कश्मीर के लिए तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुई। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका बैरिस्टर करामत हुसैन चौधरी, अब्दुल गफूर खाड़क, वाजिद अली बरकी, आसिया हुसैन और दीगर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी के ज़मीर झंझोड़ने के लिए और कश्मीर के हक़ खुदरादियत तक वो अपनी जिद्दोजहद जारी और सारी रखेंगे। यौम कश्मीर के हवाले से जो कि यौम यकजहती कश्मीर जो कि कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर मनाया जाता है और इंशाअल्लाह जब तक कश्मीरियों को आज़ादी मिलती है हम इसी तरह अपना एहतजाज जारी रखेंगे। योग में यकजहती के लिए जो पाकिस्तान और कश्मीर के दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मकबूजा कश्मीर के दोस्तों को और भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि आपकी आज़ादी तक हम आपके लिए यहाँ बरतानिया में जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज हम सारे यौम यकजहती के सिलसिले में बर्मिंघम में इकट्ठे हुए हैं। बेसिकली हम एक तजदीद ऐद करते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और बरतानिया में हम इसलिए कर रहे हैं कि ये मसला कश्मीर ब्रिटिश एम्पायर का छोड़ा हुआ मसला है। सो हम बार बार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये आज़ाद नहीं होता। हमारा एक बच्चा उसके लिए हमेशा कट मरेगा। और देखें लोग जिस तरह कह रहे हैं कि ये खामोश हो गया ये मसला, जब तक
زندہ ہے، جب تک ہم لوگ زندہ ہیں، خون کا آخری قطرہ ہے، اس وقت تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ برمنگھم میں کیا پورے UK میں جگہ جگہ پہ 5 فروری کے حوالے سے یوم یکجہتی منانے کے لیے تقریبات کا انتظام کیا گیا اور بہت سارے جو پروٹیسٹ کیے گئے۔ مقصد صرف یہی تھا کہ ہم اپنے ایک مقبوضہ کشمیری بہن بھائیوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آج برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں کشمیریوں اور پاکستانیوں نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا، اور یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائیں اور کشمیریوں کا ان کو پیدائشی حق دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، بالخصوص برٹش ہاؤس آف کامنز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پری کلونیل پاور اور یونائٹڈ نیشن کا پرماننٹ ممبر ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ریزولوشنز انڈیا خلاف ورزی کر رہی ہے، ان کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن میں اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کو فورس کریں کہ ان کو امپلیمنٹ کریں۔ تقریب کے شرکاء نے برمنگھم کی مشہور لیڈی پول روڈ پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے ان سے اظہار یکجہتی کیا۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں شرکاء نے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ پروگرام میں خواتین اور بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شاہد احمد شاہد کی یہ رپورٹ۔ یوم یکجہتی کشمیر کی پروقار تقریب میں شریک خواتین مقررین نے کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر کے منطقی اور منصفانہ حل تک کشمیر کی جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کرتے رہیں گے۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ جموں کشمیر میں اقوام متحدہ کے ذریعے رائے شماری کرائی جائے، جس میں حصہ لے کر کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں گے۔ مقررین کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں اور بھارت مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام پر اپنی فوج کے ذریعے تشدد اور مظالم ڈھا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 8 لاکھ فوج کی موجودگی اور کالے قوانین اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کو سنگین دباؤ میں رکھا ہوا ہے۔ شرکاء نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی مظالم، غیر قانونی اقدامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکے۔ تقریب کے شرکاء کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی مظالم پر عالمی برادری کو اپنی بے حسی ختم کرنا ہوگی۔ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ دنیا بھر کی طرح نیدرلینڈ میں بھی کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ایمسٹرڈیم میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے کشمیریوں کے حق میں مظاہرہ کیا، جس میں کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور اس موقع پر فضا بھارت مخالف نعروں سے گونجتی رہی۔ مزید تفصیلات ایمسٹرڈیم سے ڈاکٹر محمد کامران کی رپورٹ میں۔ مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کا اہتمام مقامی فاؤنڈیشن نے ایمسٹرڈیم میں مقیم سیاسی، مذہبی اور کشمیری رہنماؤں کے تعاون سے کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن میں مظلوم کشمیریوں کے حق اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرے سے تحریک انصاف ہالینڈ کے رہنما غلام حسین کیانی، مسلم لیگ ہالینڈ کے سینئر رہنما جاوید اقبال کھوکر، مسعود ملک، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بشارت اوان، کشمیری لیڈر لیاقت شفیق اور دیگر نے خطاب کیا۔ مظاہرین نے یورپی یونین اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم انڈیا کے جو ظلمانہ رکھتے ہیں اس میں ہم مذمت کرتے ہیں اور مودی کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ کشمیر کے اندر بچوں پر، عورتوں پر جو صدیوں سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو اب روکا جائے، اور ہمارے جتنے بھی مغرب کے لوگ ہیں جو ہمیں امن کا درس دیتے ہیں، جو ہر مسئلے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں امن سے رہنا چاہیے، ہم ان کے آگے بھی یہ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ وہ اس ظلم کو روکا جائے اور کشمیریوں کو آزادی کا حق دیا جائے اور وہاں سے انڈین آرمی کو نکالا جائے۔ آج یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہمارا مقصد جو ہے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ میرے نزدیک ہمیں اس مسئلے کو بھرپور طریقے سے عالمی فورمز پر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جس طرح سے کوشش بھی کر رہے ہیں، ہمیں یہاں پر خصوصی طور پر ویسٹ میڈیا کے اندر جو ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا، کیونکہ انہی پاورز نے، ویسٹرن پاورز نے جب اس چیز کو ریز کرنا ہے تو میرے خیال میں ڈپلومیٹک طریقے سے پھر ہی جا کے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ اقوام متحدہ سے ہمارا مطالبہ اور ہندوستانی
जितने भी लीडर हैं उनसे हमारा मुतालबा है कि खुदारा ये बंद करो, ये दहशतगर्दी जो है इसे बंद करो और कश्मीरियों को जो है आज़ाद फ़िज़ाओं में जीने का हक़ है, उन्हें ये हक़ जो है बाहर सूरत दिया जाए। पूरी दुनिया, पूरी यूरोपियन यूनियन इस मामले में पाकिस्तान की मदद करे और इसके कश्मीर की आवाम की खासकर जो जिन हालात में वो उधर हैं, जो कुछ छुपाया जा रहा है उधर, उसमें उनकी मदद करें, उसको आज़ादी दिलवाएं और हम सब कश्मीरी आवाम के साथ खड़े हुए हैं। आलमी ताकतों से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए मकबूजा कश्मीर पर मोदी हुकूमत ने जो काला कानून लगाया हुआ है उसको ख़त्म किया जाए और कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए। ये सिर्फ एम्स्टर्डम में ही नहीं, पाकिस्तान में ही नहीं, आज़ाद कश्मीर में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कश्मीरी पाकिस्तानी इकट्ठे होके अपने उन मजलूम बहन भाइयों, उन माँ बाप के लिए अपना नारा बुलंद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर को आज़ादी मिलेगी। मुजाहिरीन ने इस बात का इजहार किया कि मजलूम कश्मीरियों की सियासी और इखलाकी हमायत जारी रखी जाएगी। मुजाहिरीन के आखिर में हाफिज सज्जाद बरकाती ने कश्मीरियों की आज़ादी के लिए इज्तिमाई दुआ की। मगरबी अवाम को इस मसले की संगीनी से आगाह करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी पॉलिसी साजों को कश्मीर के मामले पर दोहरा म्यार तुर्क करके भारत राह रास्त पाने पर मजबूर करें। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, नीदरलैंड। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। इटली की पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। तहरीक कश्मीर इटली के मुजाहिरे में मिनी पाकिस्तान कहलाने वाला शहर ब्रेशिया, नारे तकबीर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और आज़ादी के नारों से गूंज उठा। बरतानिया से शैडो मिनिस्टर यास्मीन कुरैशी, राजा फ़हीम कयानी ने खुसूसी शिरकत की। तनवीर इरशाद की ये रिपोर्ट। आज़ादी है हक हमारा, आज़ादी है हक हमारा, आज़ादी। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर तहरीक कश्मीर इटली, पाक फेडरेशन इटली, पाक कश्मीर फाउंडेशन इटली, जीवे जीवे पाकिस्तान और पाक कश्मीर फोरम के इटली के शहर ब्रेशिया में भरपूर मुजाहरा। फिजा कश्मीर की आज़ादी के नारों से गूंज उठी। हम लेकर रहेंगे, आज़ादी है हक हमारा, आज़ादी। यौम यकजहती कश्मीर मुजाहरे में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इटली भर से बसों और गाड़ियों के काफिलों की सूरत में शिरकत की। इस मौके पर ब्रेशिया की फिजाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लेके रहेंगे आज़ादी और अल्लाह अकबर के नारों से गूंजती रही। लिबेरा, 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 कश्मीर लिबेरा, टेररिस्ट, टेररिस्ट, इंडिया टेररिस्ट, 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 इंडिया टेररिस्ट। इस मौके पर बरतानिया की शैडो मिनिस्टर यास्मीन कुरैशी ने मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों को भी इंसानी हकूक दिए जाएं। वादा करती हूँ कि बरतानवी वजीर आजम और पार्लियामेंट को कश्मीर में होने वाले इंसानियत मुजालिम से आगाह करती रहूंगी। तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कयानी ने कहा कि हजारों लोगों का ये मजमा हुकूमत पाकिस्तान की जानब से साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान को अमरीका में सफीर तैनात करने की तायद करता है और उम्मीद है कि वो भरपूर अंदाज में मसला कश्मीर दुनिया के सामने उजागर करेंगे। सदर तहरीक कश्मीर इटली महमूद शरीफ ने कहा कि इटली की पाकिस्तानियों कश्मीरी कम्युनिटी ने साबित कर दिया है कि वो मजलूम कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये अज़म और हौसला ही देखकर कश्मीरी आज़ादी के नारे से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाक कश्मीर फोरम यूरोप के रहनुमा चौधरी नासिर रांझा और दीगर मुकर्रिरीन का कहना था कि इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा हक के साथ और बातिल के खिलाफ खड़ी हुई है। इटली में होने वाले मुजाहरों की गूंज अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ईवानों तक जाती है। मुजाहरीन में तुर्क शायर ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि वो उर्दगान की सरजमीन से आए हैं जहां से दुनिया भर के मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है। तारीखी कश्मीर सोलिडारिटी कॉन्फ्रेंस इटली के शहर ब्रेशिया में मुनक्कद हुई है। हज़ारों कश्मीरियों ने, पाकिस्तानियों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके मजलूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया है और भारत को यह पैगाम पहुँचाया कि तुम्हारा ज़ालिमाना चेहरा आलमी फोरम्स पर बेनकाब करेंगे। आज 5 फरवरी के हवाले से 6 को जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था पूरे इटली की सतह पे, जुमला तंजीमात ने जिस तरह जद्दोजहद की और जिस तरह अफराद को घरों से निकाला, इकट्ठा किया, ये ब्रेशिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, मौसर प्रोग्राम था। इसके अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक की हकीकी तस्वीर नज़र आई। हर एक कुर्बानी के जज्बे से आगे बढ़ा और उसने ये अज़म किया और ये इजहार किया कि इंशाल्लाह इस जद्दोजहद को इसी जुर्रत के साथ, इसी मोहब्बत के साथ और इसी इत्तेहाद के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। तहरीक कश्मीर इटली, पाक कश्मीर फोरम, PKI, जीवे पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम शानदार
प्रोग्राम के इनेकाद पर सारी पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम अल्लाह के फजल से दामने सोने अपनी कश्मीरी। मुजाहरे के अख्ताम पर शुरका ने हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया और कश्मीरी भाइयों के लिए खसूसी दुआ भी की गई। राना इरशाद, 92 न्यूज़, ब्रेशिया, इटली। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी काउंसलेट में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी, सिफारती हुकाम समेत दानिश्वरों, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी कौंसलेट दुबई में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत कौंसलर जनरल हसन अफजल खान ने की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर खारजा के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसलर हसन अफजल खान और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं का कहना था कि आज पूरी दुनिया मकबूजा कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार कर रही है। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसलर जनरल हसन अफजल खान का कहना था कि भारत ने गुज़िश्ता साल 5 अगस्त से अब तक कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं और खित्ते के अमन को तबाह और बर्बाद कर रख दिया है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है और इस पर होने वाले भारतीय मजालिम के खिलाफ दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाता रहेगा। कौंसल जनरल पाकिस्तान एहसन अफजल खान, डिप्टी कौंसल जनरल ज्ञान चंद समेत सियासी व समाजी शख्सियात का कहना था कि मकबूजा कश्मीर का मसला बैनुल-अक़वामी सतह पर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गुज़िश्ता 6 माह से कश्मीरी अवाम को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। इमरान खान ने मसला कश्मीर और कश्मीरियों की आवाज को मौसर अंदाज में दुनिया तक पहुंचाया है। कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का ये दिन है और आज के दिन हम अपने उस इरादे का एक दफ़ा फिर इजहार करेंगे कि कश्मीरी तमाम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान की अनवेवरिंग सपोर्ट रहेगी जब तक प्लेबिसाइट नहीं होता यूएन चार्टर के मुताबिक, जब तक यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के मुताबिक उनके ऊपर अमल नहीं होता। मैं सारे पाकिस्तानियों का, सारे कश्मीरियों का, सारी दुनिया के अंदर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस ख़ास दिन के मौके पर न सिर्फ कश्मीरियों के साथ खड़े होकर इस बात का इजहार किया कि हम उनके साथ खड़े हैं, बल्कि पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया। 72 साल गुजरने के बावजूद आप देखें कि आज जो है वो तक ये अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादों पर अमल नहीं किया और हम आज इस दिन के हवाले से ये मुतालबा करते हैं कि जो कश्मीरी कौम के साथ वादा किया गया था उस वादे को की पासदारी की जाए। आज़ादी के बगैर उनकी कोई दूसरी जो है ना वो शर्त कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कश्मीर जो है ना वो आज़ाद होगा।